हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आपके 12 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज आपका 12 दिसंबर है। आज के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सबको ले रखे हैं। एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। रोज की तरह पहले हम आपके इंपॉर्टेंट डेज को पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर लास्ट में क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग चैनल को क्या है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्या है आपको करवाती हूँ। आपको सुबह 8 से लेकर 9 बजे के बीच में डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्या है मिल जाया करेंगे। इसकी वीडियो मिल जाएगी सुबह 8 से लेकर 9 बजे के बीच में। आप लोग याद रखना, ठीक है। कितने 8 से लेकर 9 बजे के बीच में क्या है मैं अपलोड कर देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। और आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऑल पर क्लिक करने से क्या होता है, अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या है आपके पास जाएगा, जिससे क्या है आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और आपको क्या है आसानी रहेगी। तुरंत क्लिक करते ही क्या है अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप लोग अपना कॉपी और पेन निकाल लेना, साथ में क्या है नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि नोट्स बनाने के आपके कितने सारे फायदे हैं, कितने बेनिफिट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 दिसंबर को आपका मनाया जाता है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। आपका हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देखो, संयुक्त राष्ट्र ने 12 दिसंबर 2017 को संकल्प 72/138 द्वारा 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस UHC के रूप में क्या है घोषित किया है। किसके रूप में घोषित किया आपका अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस। इसका हाफ फॉर्म आपका क्या हो जाएगा UHC का आपका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस, ठीक है। इसके रूप में क्या है आपका घोषित किया गया है। मानने का उद्देश्य बहुहितधारक साझेदारों के साथ मजबूत एवं लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों तथा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता के बारे में क्या है जागरूकता फैलाना है। इसलिए आपका 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस आपका हर साल मनाया जाता है। अब देखिए हमारे पॉइंट। पहला पॉइंट हमारा, हर वर्ष 11 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस क्या है आपका मनाया जाता है। यह दिवस पर्वतों की सुरक्षा और उनकी महत्ता को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। इसे 2003 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था। जब कल मैंने आपको 11 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाए थे, तब मैंने आपको बताया था कि आज आपका क्या है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है, जो आपका हर साल आपका मनाया जाता है 11 दिसंबर को। कल जब मैंने आपको करवाया था, एक तो मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो आपका आ गया, एक मैंने आपको और बताया था यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो आपका यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका मनाया जाता है, जो मैंने कल आपको करवाया था। दो कल आपके इंपॉर्टेंट डेज थे 11 दिसंबर को, जो मैंने आपको करवा दिए थे। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 दिसंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया है। कौन सा, नेशनल पंचायत अवार्ड 2024 क्या है प्रदान किया है। इस वर्ष विभिन्न श्रेणियों में कुल 45 व्यक्तियों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। कितने व्यक्तियों के लिए चुना गया है, आपके 45 व्यक्तियों को पुरस्कार के लिए क्या है चुना गया है। अगला पॉइंट है, सीरिया में मोहम्मद अल बशीर को अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में क्या है नियुक्त किया गया है आपका। हमारा, वर्ष 2025 से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET में छात्रों को कक्षा 12 में पढ़े गए विषयों के अलावा कोई भी विषय लेने की छूट होगी, ठीक है। जो बच्चे हैं वो कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, क्लास 12th में है, ठीक है, उनके अलावा अगर उनको कोई भी विषय, मतलब उनको मनपसंद जो भी उनको विषय को चुनना हो वो ले सकते हैं, उसको क्या रहेगी आपकी छूट रहेगी। यह परीक्षा कंप्यूटर के माध्यम से 37 के बजाय 63 विषयों में आयोजित की जाएगी। ये कंप्यूटर के माध्यम से आपकी आयोजित होगी, 37 के बजाय कितने विषयों में आपके आयोजित होगी, कितने सब्जेक्ट आपके 63 सब्जेक्ट में क्या है आपकी आयोजित की जाएगी आपकी, ठीक है। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को तत्काल प्रभाव से राजस्व विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त पद क्या है, जो आपका अतिरिक्त प्रभार है क्या है उसको सौंपा है आपका। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को नई दिल्ली में अपने आवास पर महान तलीम कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की संपूर्ण रचनाओं का क्या है संग्रह जारी करेंगे आपका। कब करेंगे, आपका करेंगे नहीं, किया है आपका, कब किया आपका 11 दिसंबर को किया, यानी कि कल किया है। अगला पॉइंट हमारा, सभी शोध लेखों को समान पहुंच प्रदान करने के लिए एक देश एक शुल्क योजना
2025 से शुरू होगी। कब से शुरू होगी? आपकी वर्ष 2025 से शुरू होगी। बता दें कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों को उनके शोध प्रकाशनों के लिए एकीकृत सदस्यता शुल्क का भुगतान करेगी। अब तक प्रत्येक संस्थान को इन शोध प्रकाशनों की सदस्यता के लिए स्वयं भुगतान करना होता था। अब तक इनको क्या करना होता था? स्वयं भुगतान करना होता था। अगला पॉइंट है, भारत ने वर्ष 2017 से 2017 से लेकर 2018 तक, वर्ष 2022 से लेकर 2023 तक ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। ठीक है आपकी। अगला पॉइंट हमारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 10 दिसंबर को नई दिल्ली में हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक विष्णुकांत शास्त्री की रचना का विमोचन किया है। इसका प्रकाशन साहित्य अकादमी ने किया है। इसका प्रकाशन किसने किया है? प्रकाशन आपका साहित्य अकादमी ने किया है इसका प्रकाशन। इसका कब हुआ है? 10 दिसंबर को हुआ है। कहाँ पर हुआ? आपका नई दिल्ली में हुआ है। अगला पॉइंट हमारा, विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर सदन के कामकाज में पक्षतापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्या है? पेश किया है आपका। अगला पॉइंट है, पाकिस्तान के पूर्व ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैट हमीद पर औपचारिक रूप से राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। कौन से औपचारिक रूप से राजनीतिक गतिविधियों में क्या है? शामिल होने का क्या लगाया गया है? उन पर आरोप लगाया गया है। उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की गई है। कौन सी कार्रवाई की गई है? आपके फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की क्या की गई है? कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ आपके। अगला पॉइंट है, चीन ने लगभग 3 दशकों में ताइवान के निकट समुद्र में अपना सबसे बड़ा नौसेना बेड़ा तैनात किया है आपका। अगला पॉइंट हमारा, फिलीपींस में नेग्रोस द्वीप पर माउंट कनलाओन ज्वालामुखी के फटने के बाद लगभग 87,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। कितने लोगों को सुरक्षित निकाला गया है? जो अब ज्वालामुखी फटा है ये निकाला गया आपका 87,000 लोगों का है सुरक्षित निकाला गया है। अगला पॉइंट है, हार्नबिल फेस्टिवल का 25वां संस्करण 10 दिसंबर को नागा हेरिटेज गांव किसामा में भव्य समारोह के साथ क्या है? संपन्न हुआ है। कहाँ पर आपका संपन्न हुआ? आपका ये आपका संपन्न हुआ हेरिटेज गांव किसामा में क्या है? संपन्न हुआ। कब संपन्न हुआ? आपका 10 दिसंबर को आपका संपन्न हुआ है यार। अगला पॉइंट है, हाल ही में गुजरात और थाईलैंड ने गुजरात में बौद्ध मूर्त और अमूर्त विरासत के संरक्षण, संवर्धन और विकास में सहयोग की मांग पर सहमति व्यक्त की है आपकी। अगला है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नेता रविन्द्रनाथ महतो 10 दिसंबर को सर्वसम्मति से दूसरी बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। कि कौन सी दूसरी बार क्या है? झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष क्या है? आपके चुने गए हैं। अगला है, हाल ही में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने नशा मुक्त पंजाब को बढ़ावा देने के लिए नशा मुक्त रंगला पंजाब अभियान के हिस्से के रूप में 2 दिवसीय पीपुल्स वॉक को झंडी दिखाकर क्या है? रवाना किया है आपका। अगला है, हाल ही में एयर इंडिया ने छोटे आकार के विमानों में वायरलेस मनोरंजन सेवा शुरू की है। इस सेवा में 1600 प्लस घंटे से अधिक प्रीमियम क्यूरेटेड कंटेंट आपके क्या है? शामिल होंगे। कितने शामिल होंगे? आपके 1600 प्लस घंटे से अधिक आपके। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, AS&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की GDP वित्त वर्ष 25 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत दर बढ़ने का आपका अनुमान लगाया है? तो ये लगाया आपका 6.8% दर बढ़ने का क्या अनुमान लगाया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्याय विभाग में नागरिक अधिकारों के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में किस भारतवंशी का नाम क्या है? नामित किया है। तो वो कौन से भारतवंशी है जिसका नाम क्या है? नामित किया है। तो वो है आपके हरमीत कौर ढिल्लो। कौन है? हरमीत कौर ढिल्लो है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ये आपका कल आएगा। ठीक है, 11 दिसंबर को कहाँ राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगे? तो उन्होंने कहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार आपका प्रदान किया है? कब किया है? 11 दिसंबर को किया है प्रदान। तो कहाँ पर किया है? तो ये आपका न्यू दिल्ली में किया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे राजस्व विभाग के सचिव पद का क्या है? अतिरिक्त
प्रभार क्या है, सौंपा है। तो किसको सौंपा है, तो ये सौंपा है आपके अजय सेठ को सौंपा है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सीरिया में अंतरिम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सीरिया में अंतरिम कार्यवाहक के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है आपके मोहम्मद अल बशीर को किया गया है। अभी कंटेंट मैंने क्या है इसको आपको बताया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना कब से शुरू होगी। तो भारत में जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना है तो आपकी कब से शुरू होगी, तो इसको भी मैंने अभी आपको बताया। तो वर्ष 2025 से आपकी शुरू होगी। तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो आपका ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल है वो आपका जो हर साल मनाया जाता है, तो आपका कौन से स्टेट में मनाया जाता है, कौन सा स्टेट है, तो आपका हर साल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हाल ही में BCCI का कार्यवाहक सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया, उनका नाम क्या है, तो नियुक्त किया गया है आपके देवजीत सकैया को किया गया है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है। तो देश की कितनी पंचायतों को क्या है सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है आपके 45 पंचायतों को, ठीक है, 45 पंचायतों को क्या है सम्मानित किया गया है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $4 बिलियन के रक्षा सौदे को अंतिम रूप देने के लिए क्या है तैयार किया है। तो कौन सा राइट आंसर, कौन सा देश है आपका, तो वो है आपका रूस, ठीक है। तो रूस हो जाएगा। तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और पॉइंट थे और आपके इंपॉर्टेंट डेज थे जो मैंने आपको करवा दिया। आप लोग उसको क्या है नोट डाउन कर लेना। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।